घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, महंगाई के तूफान से आवाम परेशान है। बुनियादी जरूरियात की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। खुले घी की कीमत 190 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल। चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फी किलो कीमत 22 रुपए और कुकिंग ऑयल 27 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाला आटे का थैला 950 से 1000 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। पेशावर में अशाए ख़ोरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। 16 किलोग्राम घी का कनस्तर 3370 रुपए से बढ़कर 4750 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दीगर अशियाए ख़ुरनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं रिजवान यूसुफजई से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी नए साल की आमद के साथ ही महंगाई का जो जन है वो बोतल से बाहर आ गया है। मैं इस वक्त अशरफ रोड बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ चीनी की 50 किलो की बोरी जो आज से एक माह पहले 2930 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, आज 4450 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से घी का 16 kg का जो कनस्तर था वो 3370 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, जो अब 4750 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि बाजरा जो है, बाजरा और दाल मास जो है, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। बाजरे की जो 49 किलो की बोरी थी वो आज से एक माह पहले 2000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, जो अब 2600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से दाल मास जो है, जिसकी 49 किलो की बोरी 10,800 रुपये की आज से एक माह पहले फ़रोख्त की जा रही थी, वो अब 11,800 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से तफसीलात जारी की हैं। वो सारिफीन और ग्रुप्स जो बातचीत फेसबुक को फराहम नहीं की जाएगी। कौन बेहतर है व्हाट्सएप के मुकाबले में? सिंगल और टेलीग्राम एप्लीकेशंस मौजूद बहस है। आपको ये बताएं कि जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की और बहुत से सारिफीन ने उसको सब्सक्राइब भी किया और उससे अग्री किया, तो उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी सोशल मीडिया पर और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया। अरफा, क्या वजाहत, क्या डिटेल्स जारी की है व्हाट्सएप ने? अरफा फिरोज, आपको आवाज आ रही है तो बताइए, क्या डिटेल्स व्हाट्सएप ने जारी की है इससे मुताल्लिक? बिल्कुल, आजकल सोशल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर काफी दुनिया भर में बहस हो रही है। तो सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से जो है मजीद तफसीलात जारी की हैं और उन्होंने जो है वो ये साफ कहा है कि व्हाट्सएप के मुताबिक दो सार्फिन या उनके या जो ग्रुप होता है उसमें बातचीत जो है वो फेसबुक को फराहम नहीं की जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो बेहतर है। तो व्हाट्सएप के मुकाबले में सिग्नल और टेलीग्राम जो है वो दो सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है जो मौजूद बहस है। तो व्हाट्सएप और सिग्नल और जो है वो एंड टू एंड जो है वो एनक्रिप्टेड है, जबकि टेलीग्राम में जो है वो सीक्रेट चैट का फीचर जो है वो मौजूद है। अब सिग्नल जो है वो किस तरह व्हाट्सएप या टेलीग्राम से आगे है, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिग्नल की एप्लीकेशन जो है वो काफी व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आगे है और उसकी वजह मेटा डाटा है। मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा वो इन्फो होती है जिसमें आपके जो है वो दूसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है और फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। व्हाट्सएप जो है वो आईपी एड्रेस फेसबुक को भी फराहम करता है, जबकि सिग्नल किसी को भी आईपी एड्रेस फराहम नहीं करता। अब रीजन जो है इसका क्या है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत जो एड शेयरिंग की खातिर और बिजनेस को फरोग देने के लिए फेसबुक को जो है वो डेटा मुहैया कर रहा है। फेसबुक जो है वो कई पहलुओं में व्हाट्सएप से डेटा लेगा, जिनमें डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस और मोबाइल नेटवर्क जो है वो शामिल है। अब अगर कंपेयरिंग को दीगर पहलुओं में किया जाए तो व्हाट्सएप में 256 मेंबर जो है वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, सिग्नल में जो है वो 1000 हो सकते हैं, जबकि टेलीग्राम में 2 लाख। अरफा, वजाहत के लिए व्हाट्सएप से मुतल्लिक जो उन्होंने वजाहत जारी की है व्हाट्सएप इंक की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, उसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए तफसीलन आगाह कीजिएगा। क्या उन्होंने बताया कि जो आपकी चैट्स होंगी दो सारिफीन के दरमियान वो इनक्रिप्टेड होंगी, यानी वो नहीं पढ़ सकेगा फेसबुक या उसका एक्सेस नहीं होगा सर्वर्स तक, बाकी इंफॉर्मेशन तो पहले भी यूएस सर्वर्स में होती थी? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप के मुताबिक जो है दो सारिफ या जो ग्रुप हैं उनके बीच में बातचीत होगी, उसको जो है वो फेसबुक तक जो है फराहम नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ कौन सी एप्लीकेशन जो है वो सिक्योरिटी वाइज के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो लोकेशन भी एक्सेस हो सकती है और व्हाट्सएप जो है वो आईपी एड्रेस फेसबुक को फराहम करेगा। तो अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के से अगर देखा जाए तो सिग्नल जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कई दर्जे बेहतर है। और अगर फीचर्स को अगर आपने देखना है, ये सार्फिन की तादाद को देखना है, तो टेलीग्राम और सिग्नल से जो है व्हाट्सएप जो है वो काफी बेहतर है। जी
बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज, आपने डिटेल्स दी। कराची का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के महमूदाबाद नाले को असल शक्ल में बहाल करने का ऑपरेशन दूसरे हफ्ते भी जारी है। गुज़श्ता रोज 7 में से 1 किलोमीटर का इलाका तजावुजात से साफ करवाया गया। इस ऑपरेशन की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। जी सुलेमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम महमूदाबाद नाले से रिपोर्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस नाले को अपनी असल शक्ल में बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आज नवा रोज है और ये तकरीबन 3.87 किलोमीटर का ये नाला है और 7 किलोमीटर से ज़ायद का आने और जाने का ट्रैक है। 20 फीट जो है वो इसे चौड़ा किया जाएगा नाले को और 15 फीट दाएं और बाएं जो है वो इसके सड़क और फुटपाथ बनाई जाएगी और कहीं 20 और फिर आगे जाते हुए 80 फुट तक भी जो है वो इसे चौड़ा किया जाएगा। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर है म्यूनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम साहब। इसकी टोटल लेंथ 3.77 किलोमीटर है। इसको हमने 4 सेगमेंट में बांटा हुआ है और हर सेगमेंट तकरीबन 1 किलोमीटर है, जहां से मेन क्रॉसिंग्स हो रही है। बुनियादी तौर पर इस नाले को वाइड करना है। बारिश के पानी में जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस करने के लिए तकरीबन 237 ऐसे मकानात हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। कुछ जुज़वी तौर पर टूटेंगे और कुछ मुकम्मल तौर पर टूटेंगे। बहुत शुक्रिया। इनका यही कहना है कि कोरंगी कॉजवे है और ये इलाका है महमूदाबाद का, मंजूर कॉलोनी का और अतराफ के इलाके जहां पर बारिशों में पानी जमा होता था और इस नाले से तजावुजात ख़त्म करने के बाद जब इसे इसकी असल शक्ल में बहाल करने का मरहला शुरू किया जाएगा तो जब बारिशें होंगी तो बारिशों का पानी खड़ा नहीं होगा और इलाके नहीं डूबेंगे। जी मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मौलाना फजल रहमान और PDM का मुस्तरद शुदा टोला अपने कौल और फेल का तजाद दुनिया को दिखा रहा है। उन्होंने कहा, एक जानिब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाली है, उसके बाहर धरना देंगे, दूसरी जानिब उसी इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने को तैयार हैं। शफाफ दामन लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये टकरे मारें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का दामन शफाफ है और शफाफ रहेगा। मौलाना फजल रहमान और PDM का जो टोला है, एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, इसके तहत होने वाले इंतखाबात जो हैं हम उसको नहीं मानते, हम धरना देंगे इसके सामने। दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ये खुला तजाद है। हम क्लियर, ट्रांसपेरेंट और हर तरह से दामन साफ और शफाफ लेके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। ये सजदा रेज हो, वहाँ जाके टकरे मारें, एड़ियाँ रगड़ें, जो भी करना चाहें। इमरान खान और PTI का दामन इंशाल्लाह साफ रहेगा। नून लीग के रहनुमा उस्मा बुखारी और अता तारड़ कहते हैं कि इस मुल्क में कोई इदारा है जो ब्रॉडशीट कंपनी फ्रॉड का नोटिस ले। लंदन हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जब अकाउंट्स मुंजमद हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन के, तो वो जुर्माना जब्त किया गया। क्या ये शर्मनाक नहीं है? नैब की कोई एक ऐसी चीज है जो शर्मनाक ना हो? नैब की एक एक चीज शर्मनाक है और जिसका नोटिस इस मुल्क की आला अदालतों को लेना होगा। PDM के तहत इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मुजाहरा भी होगा जिसमें फॉरेन फंडिंग की बात होगी। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा क्योंकि इमरान नियाजी को NRO नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं मुतालबा करती हूँ, अगर इस मुल्क पाकिस्तान में कोई इदारा है वो इस ब्रॉडशीट कंपनी का जो स्कैम है इसका नोटिस ले। नैब का नोटिस कौन लेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। नैब की कारकर्दगी का नोटिस कौन लेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। इस मुल्क में कोई इदारा है जो नैब और उसके मास्टर इमरान खान की और शहजाद अकबर की मिली भगत का जायजा ले सके।